नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते हर शहर व गांव के लोगों में दहशत का आलम है। आजमगढ़ जिले में भी कोरोना वायरस के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन इसी जिले का एक गांव अपने रहन सहन के तरीके व आत्मसंयम के बल पर इस महामारी की चपेट में आने से बचा है। गांव के निवर्तमान प्रधान के अनुसार यहां के लोग बाहरी लोगों के संपर्क में न आकर खुद से गांव में उगाए गए सब्जी व मछली के सेवन से बचे हुए हैं। जनपद के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के उस पार गोरखपुर बॉर्डर से सटा सेमरी गांव है। इस गांव की आबादी करीब 1000 है और विकास के नाम पर इस गांव में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाले इस गांव से जिला मुख्यालय की दूरी सड़क मार्ग से करीब 90 किलोमीटर है। साफ है कि विकास के नंबर में जिले के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला यह गांव कोरोना से लड़ाई में सबसे प्रथम पायदान पर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रकृति से जुड़ाव और बाहरी लोगों से कम संपर्क। घाघरा किनारे स्थित इस गाँव में सबसे नज़दीक बाजार गोरखपुर जनपद में पड़ता है, वह भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए लोगों का जीवन यापन का साधन गांव तक ही सीमित है। घाघरा नदी से मिलने वाली मछली मुख्य खाद्य सामग्री है, जबकि खेत में उगने वाले अनाज व सब्जी से पेट की भूख शांत हो जाती है। कोरोना जब से फैला है तब से यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के आराजी सेमरी गांव जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ केवट जाति की बहुलता है। निवर्तमान ग्राम प्रधान दशरथ निषाद कहते हैं कि गांव में सब जानते हैं कि घर में रहकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। किसी को बाजार जाना भी पड़ता है तो वह कई और परिवारों का सामान लेकर आता है। हमने अपने खेत की सब्जी, चावल, गेहूं, घाघरा नदी की मछली के सेवन से इम्यूनिटी बढ़ाई और कोरोना को गांव में घुसने तक नहीं दिया। मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के उत्तर तरफ गोरखपुर के बॉर्डर पर बसा हुआ है। मेरे गांव की आबादी लगभग 1000 से ऊपर है। मेरे गांव में कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं है। हमारे गांव के लोग हरी सब्जियां एवं मछलियों का सेवन करते हैं, जिसमें लोग 2 गज की दूरी एवं मास्क का प्रयोग करते हैं। भीड़ भाड़ की जगह से दूर हैं। यहाँ बाजार दुकान 10 किलोमीटर दूर है, गोरखपुर में पड़ता है, जिससे लोग साग सब्जियों का घर पर ही प्रयोग करते हैं। मेरे गांव नदी के किनारे खुली मैदान में है, जिसमें गांव के लोग स्वस्थ एवं मस्त हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को इतना खौफजदा कर दिया है कि अब सरकारी अस्पतालों व अन्य सेंटरों पर कोविड निरोधक वैक्सीन लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि 1 मई से ही 18 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसके चलते जिनकी दूसरी डोज बाकी रह गई थी वह जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर भीड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालत यह है कि रजिस्ट्रेशन और उसके बाद नंबर बुलाए जाने के क्रम में लंबा इंतजार लोगों को लाइन में लगकर करना पड़ रहा है। आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में अलग से एक भवन फ्री वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया है। स्थिति यह है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ अपनी बारी का इंतजार करती नजर आ रही है। लोगों को इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण का भी डर है, लेकिन मजबूरी में लाइन में खड़े रहना जरूरी है। ज़्यादातर बुजुर्ग हैं जो पहली वैक्सीन तो आराम से लगवा लिए, लेकिन जब से कोरोना का बुरा दौर शुरू हुआ है तब से अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ गई है। पहले रजिस्ट्रेशन पर ही मैनुअली पंजीकरण हो जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर से पंजीकरण के चलते और लंबी लाइन लग रही है। इस सेंटर पर शौचालय की भी सुविधा नहीं है और आइसोलेशन ऑब्जर्वेशन का वार्ड भी बंद है, जिसके चलते लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। क्यों आपकी नंबर नहीं आ रहा? क्या नंबर आएगा तो ही मिलेगा। ऐसे क्यों असुविधा हो रही है? असुविधा का कारण अब लोग इतने ज़्यादा हैं कि असुविधा तो होगी।
किसी की पर शिकायत नहीं है। हाँ हाँ। और लोग ही ज़्यादा है तो कैसे मौका नहीं देते। जैसे आप क्या चाहते हैं कि मतलब पहले जो सिस्टम था, पहले यहाँ पर्ची भी भरा जाता था जिससे सुविधा होती थी। पर्ची भरने के लिए 2-3 आदमी पिछली बार आए थे। हाँ रहते थे, वो सुविधा होती थी। अकेला आदमी बेचारा क्या करे। और इसी में एक आध आदमी थोड़ा अप्रोच वाले सोच वाले हैं तो चले जा रहे हैं लेकर के। घंटे हो गए, क्या यहाँ पे आपको असुविधा हो रही है? यही लाइन में खड़ा होना यही दिक्कत है और कोई नहीं दिक्कत है। जैसे आप क्या चाहते हैं, क्या सुविधाएं चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं जमा कर लें, नाम बुलाए आए। जी जी। लेकिन कैसे, क्यों, किस कारण से असुविधा हो रही है तो बताएंगे? अरे खड़ा होने से यहाँ कमर से पैर दर्द कर रहा है मेरा। दिक्कतें समस्या यहाँ हो रही है। ये हम तो दूसरी बार आए, पहली बार लगवाए कोई समस्या नहीं हुई। आखिर लाइन कितनी देर से है यहाँ? आज के ट्रेन तो समस्या है। लाइन कितनी देर से है यहाँ? अभी हमारे 5 मिनट हो गए। कोई असुविधा हो रही है? कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन बढ़ोतरी होने के कारण से लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का अभियान शुरू किया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी क्रम में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी ने 28 अप्रैल से कोविड राहत नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें रोजगार ढाबा के कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोगों तक कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी पहुंचाई जा रही है और अगर कोई इच्छुक है तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। यह अभियान अभी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आजमगढ़, जौनपुर एवं बलिया में चलाया जा रहा है और अभी आने वाले दिनों में इसे राज्य के अन्य जिलों चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर एवं बक्सर, बिहार में शुरू किया जाएगा। संस्था की अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद सिनेतारिका शबाना आजमी ने भी वीडियो मैसेज के द्वारा लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। संस्था ने पहले दिन 31 लोगों का वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। मैंने कोविड वैक्सीन ले लिया है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अफवाहों पे मत जाइए, बस ऑनलाइन जाइए और अपने को रजिस्टर कीजिए cowin.gov.in पर और आप देखेंगे कि पूरा प्रोसेस कितना आसान है। लेकिन हाँ, अपने साथ अपना गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड ले जाना न भूलिएगा। आजमगढ़ जनपद में लगातार कोविड के मामले सामने आने के साथ ही प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के समक्ष चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में अलग से बने आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। हालांकि यहां पर साफ सफाई व अन्य सुविधाओं को लेकर दिक्कत बरकरार है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही पीड़ित लोगों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। स्थिति यह है कि आजमगढ़ का मंडलीय अस्पताल, जहां पर सामान्य रोगियों के इलाज की व्यवस्था है, वहां पर बहुत से लोग अचानक से सांस फूलने की बीमारी को लेकर पहुंच जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार अफरा तफरी की स्थिति हो रही है। अस्पताल की ओपीडी पहले से ही बंद कर दिया गया है और अचानक से तबीयत बिगड़ने या सांस फूलने की बीमारी वालों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हालांकि कई बार ज़्यादा संख्या होने पर मंडलीय अस्पताल के साथ ही शहर के 2 नर्सिंग होम को भी मरीजों की भर्ती के लिए अधिग्रहित किया गया है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव गंभीर पेशेंट के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही 2 अन्य नर्सिंग होम को कोविड अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद भी मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। स्थिति यह है कि प्रतिदिन 450 के आसपास पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। करीब 10 लोगों की मौत का अधिकृत डेटा दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी मौतें हो रही हैं जो पूरी तरह से रहस्य में बनी हुई हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जांच नहीं हुई है, लेकिन वह सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित होकर स्वतः ही या किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। हालत बिगड़ने पर मंडलीय अस्पताल पहुंच रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर अभिषेक सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन फिलहाल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी हालत पहले से ही खराब हो रही है, इसलिए उनको ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहने की सलाह दी जा रही है। आइसोलेशन वार्ड में हमारी ड्यूटी लगी हुई है और यहाँ 10 बेड हैं, जो कि सुबह 8 बजे 10 बेड हमारे फुल थे। सुबह 8 बजे से अभी तक कोई भी पॉजिटिव नया मरीज हमारे वार्ड में नहीं आया है
हाँ, एक मरीज की मृत्यु हुई है और एक मरीज डिस्चार्ज हुआ है स्वस्थ। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन के तमाम ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल है। जैसे मैं ड्यूटी पर हूँ, ऑक्सीजन लगातार अवेलेबल चल रही है, सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। जैसे भी आपने बताया कि कुछ लोग और लेट से आ रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे उसके लिए? ये तो सतर्कता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब देर हो जा रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी घट जा रहा है, तब हमारे पास पहुंच रहे हैं। अगर लोग ये शुरुआती लक्षण पकड़ लें और ऑक्सीजन की कमी समय रहते अगर वो पकड़ लें और हमारे पास आएँ, तो हमें बचाना बहुत आसान होगा, क्योंकि देर से आने में हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कई मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल आज सुबह से स्थिति तो कुछ यहाँ जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ कुछ संतोषजनक दिख रही है, कोई नया मरीज़ नहीं आया है। हाँ, यद्यपि सांस फूलने के कई मरीज आए हैं, लेकिन सबकी जांचों में निगेटिव ही आया हुआ है। सबको भर्ती किया गया है, सबको ऑक्सीजन चल रही है। वो यहाँ आइसोलेशन वार्ड में नहीं भर्ती हैं, अंदर भर्ती हैं। कुछ लोगों को साई हॉस्पिटल भेजा गया है, कुछ लोगों को सहज हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को कोरोना की जांच कराना अनिवार्य है, जिसे लेकर जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही कोविड की जांच के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान भीड़ के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दोपहर 12 बजे अभद्रता की गई। इसके उपरांत स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी प्रदीप कुमार ने जीयनपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे जीयनपुर कोतवाल हेमेंद्र कुमार सिंह व उपजाधिकारी गौरव कुमार ने निरीक्षण किया। वहीं पुलिस बल की मदद से भीड़ को कतारबद्ध कर जांच कराई गई। इस दौरान सुबह से शाम तक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ी। लोग कोविड जांच के लिए भारी संख्या में मौजूद रहे। 200 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं कुछ लोगों की RT-PCR जांच भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट बाद में दी जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 187 लोगों की जांच हुई, जिसमें कि 12 लोग संक्रमित पाए गए। उन लोग को दवा उपलब्ध करा करके होम आइसोलेशन फैसिलिटी। जी सर, कोरोना से बचाव के लिए सर क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? कोरोना से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश टीवी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पहले से बताया जा रहा है, उसी को पालन करिए। मास्क लगाइए, 2 गज दूरी बना के रहिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर।